Hello everyone, once again welcome to my class. Students, today we are going to discuss a new chapter, noun. This chapter is very important to the point of view of competitive examination, also for the lower classes. So we will discuss this chapter in parts. प्यारे बच्चों, आज हम है ना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नाउन। इसको नाउन को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ना सभी क्लासेस के लिए, लोअर क्लासेस के लिए और एज वेल एज फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसको कई भागों के अंदर यानी कि पार्ट्स में ना अच्छी तरीके से समझने के लिए ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और पार्ट्स में समझेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले भी नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहेंगे हम। नाउन का है ना अगर हम हिंदी में कहें तो नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि इसको संज्ञा बोल देते हैं हिंदी में। और संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। किसी भी चीज़ का जो है ना इस अर्थ के ऊपर नाम है ना वो किस रूप में आ जाएगा, वो नाउन के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में, संज्ञा के रूप में आ जाएगा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, एनिमल, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ है, थिंग्स, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडिया, जो कुछ भी है वो सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन। देखो किस किस का नाम के बारे में बताया गया है, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, चाहे वो प्लेस का, कोई स्थान का, चाहे वो थिंग चीज़ का नाम हो, या मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो। मटेरियल के अंदर आपको पता भी मटेरियल के अंदर क्या क्या आता है। इवन इमोशंस, या इसके अलावा जो हमारी भावनाएं नहीं है भाई, दुख है, सुख है, एट है, लव है, या हमारे जो अंदर आने वाले विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनको भी हम नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है नाउन की। नाउन की ना कितनी कैटेगरी मानी गई है इंग्लिश के अंदर है, 5 कैटेगरीज मानी गई है, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको हम कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हमें जानते हैं। सबसे पहले ना इसका जो सबसे पहला पार्ट है प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर नाउन, उसको हम डिफाइन करेंगे। बेटा प्रॉपर नाउन होता है क्या, प्रॉपर नाउन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन नेम्स द पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और एंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या किसी विशेष ऑब्जेक्ट के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, सॉरी पर्टिकुलर ही होते हैं यानी कि विशेष होते हैं। जैसे कि भी आपका नाम है, किसी का भी XYZ है, मोहन है, सीता है, गीता है। प्लेस का नाम कह सकते हैं हम, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, जॉन, दिल्ली, चेन्नई, ये क्या पर्टिकुलर है बेटा, पर्टिकुलर रूप से। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। इस तरीके से भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ये तो हो गया अपना प्रॉपर, यानी किसी का प्रॉपर नाम होना। पर्टिकुलर रूप से जिसको हम जानते हैं, पर्टिकुलर रूप से जिसको जानते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, एक चीज़ को, जैसे कि एक जैसी कॉमन चीज़ें होती है ना, उनको कॉमन रूप से जाना जाता है, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ जनरल नेम्स ऑफ प्लेस, जनरल नेम ऑफ प्लेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि जनरली रूप से, साझा रूप से जिसको जाना जाता है। जैसे कि ना मैं ना एग्जाम्पल दूं भी, एक ही काइंड की कैटेगरी होती है, जैसे कि बॉयज, यहाँ पर बॉयज दे रखा है, बॉय। बॉय क्या है बेटा, ये कैटेगरी किसकी, सभी बॉय को डेनोट किया जा रहा है। गर्ल, जैसे गर्ल बोल दूं मैं, या फिर रिवर, रिवर में मैंने ना किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया बेटा। रिवर के अंदर अगर मैं कह देता ना गंगा रिवर, गंगा रिवर में तो क्या हो जाता, फिर ये एक पर्टिकुलर नेम हो जाता गंगा रिवर। लेकिन मैंने बोला रिवर, रिवर के अंदर तो सभी रिवर्स आ गई। अब जैसे कि मैंने बोल दिया काऊ, क्या मैंने किसी यानी कि पूरी प्रजाति का नाम लिया है, नहीं किसी गाय का एक का पर्टिकुलर का नेम लिया है, काउज। तो सारी काउज को डॉग, जैसे कि डॉग भी क्या कर रहा है, पूरी प्रजाति को डेनोट कर रहा है, यानी कॉमन रूप से लिया जा रहा है। यानी कि जो पर्टिकुलर रूप से नाम लिया जाता है वो तो होता है प्रॉपर नाउन।
जैसे कि हम पर्टिकुलर रूप से, जैसे कि आपके कक्षा के अंदर भी या जनरल साइंस के अंदर भी हम नाम अपने डेली रूटीन के अंदर भी है ना नाम लेते हैं सभी का, अपने फ्रेंड्स वगैरह का है, अपने क्लासमेट्स वगैरह का है, वो सारे क्या प्रॉपर नाउन है। क्लियर है ना। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर आप डिफरेंस थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। प्रॉपर नाउन तो होता है किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, और जो कॉमन नाउन होता है जनरल नेम्स ऑफ प्लेस, यानी कि ना प्लेस का जनरल नेम्स हो सकता है, पर्सन्स का हो सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना। जैसे कि बॉय है, बॉय यानी कि मैंने किसी बॉय का नहीं, पूरी संपूर्ण बॉय जाति का। गर्ल है, जैसे गर्ल की बात की मैंने, गर्ल का। रिवर है, जैसे कि रिवर मैंने पर्टिकुलर किसी रिवर का नेम नहीं लिया है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट है नाउन का, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स नेम्स ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप्स। कलेक्शन होता है समूह, या ग्रुप्स एक ही बात होती है। ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों के समूह, पशुओं के समूह, थिंग्स का समूह। फॉर्मिंग यूनिट यानी कि जो यूनिट का काम, यूनिट के रूप में जिनको फॉर्म किया जाता है, निर्माण किया जाता है जिनका, यानी कि समूह के रूप में जिसको हम जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा ही बोलते हैं। यानी कि ना संख्या में है ना ज्यादा का रूप में जिसको नाम है डेनोट करता है कोई ऐसा शब्द है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जानेंगे, एग्जाम्पल दे रखा है अभी, जैसे समूह के रूप में हम कहें तो जैसे देखो आर्मी है, मॉब है, नेशन है। नेशन भी बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के, और मॉब भी जो दल होते हैं वो भी है ना क्या होते हैं, बहुत सारे उससे बन करके बने होते हैं। आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे, आर्मी एक सिंगल व्यक्ति से आर्मी नहीं बन सकती, आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, उसको ही आर्मी बोले हैं। क्लास है, जैसे कि हमारी क्लास के अंदर भी ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये क्लास भी क्या है कि कलेक्टिव नाउन है। क्राउड है, जैसे क्राउड के अंदर बहुत सारी भीड़ होती है, यानी कि बहुत संख्या के अंदर होते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समझ आ गया बेटा। नेम्स ऑफ कलेक्शन यानी कलेक्शन समूह के रूप में। ऑफ पर्सन, ग्रुप्स ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों का एक ग्रुप हो, एनिमल्स का भी कह सकते हैं हम। हार्ड नहीं होता, जैसे कि हार्ड होता है, हार्ड क्या है, एक प्रकार से क्या है ये, हम कह सकते हैं इसको कलेक्टिव नाउन है हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होता है, एक झुंड है, और झुंड किसका होता है, हार्ड ऑफ बफेलोज कह दे, जैसे कि हम हार्ड मीन्स झुंड। क्राउड है जैसे कि पीपल्स का। तो ये बेटा जो भी है ना, यानी कि समूह के रूप में जिसकी बात की जाती है, वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि संख्या में बहुत ज्यादा एक झुंड के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, यानी क्वालिटीज के बारे में, आइडियाज के बारे में, इमोशंस के बारे में, एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच। ऐसी चीज के बारे में ना व्यक्त करता है जिसमें ना क्वालिटीज का के बारे में बताया जाता है, आइडियाज विचारों के बारे में, इमोशंस हमारी भावनाओं के बारे में, एंड सच थिंग्स और ऐसी चीजें जिनको नाम है ना कांट सी और टच, जिसको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, हाँ उसको फील कर सकते हैं भाई। देखो फ्रेंडशिप है, हॉनेस्टी है, ब्यूटी है, हेट है, लव है, इन सबको क्या कर सकते हैं बेटा, हमें फील कर सकते हैं। ये थोड़ी अभी जैसे कि मैं कहूँ भी मैं आई हेट यू, इस हेट तो करता हूँ, इससे अंदाजा थोड़ी लगा जा सकता है अभी 10 ग्राम हेट करता हूँ, मैं 20 ग्राम हेट करता हूँ, या 1 किलो हेट करता हूँ। ब्यूटी है, कोई सुंदर है मान लो, उसको ये थोड़ी अभी तू 20 ग्राम ब्यूटी है, 1 kg ब्यूटी है, इसको हम ना तो ब्यूटी को टच कर सकते हैं भी और नहीं हम सी कर सकते हैं, बस हाँ फील कर सकते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटीज वगैरह आ जाती है इसके अंदर, आइडियाज वगैरह, हमारे विचार वगैरह आ जाते हैं, इमोशंस वगैरह आ जाते हैं, ये सब क्या है बेटा, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे हम लास्ट और जो फाइनल वो है इसका, उसको हम डिस्कस करेंगे मैटेरियल नाउन्स। मैटेरियल नाउन्स के अंदर क्या होता है बेटा, मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर्स और सब्सटेंस। इसके अंदर थोड़ी सी अलग से डेफिनेशन दे रखी है, ये भी सेम ही है। मैटेरियल नाउन्स नेम्स ऑफ मटेरियल्स सब्सटेंसेस यूज्ड एज इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बेटा, तत्व होते हैं, तत्व या भाग या अंश बोल देते हैं इसको इंग्लिश हिंदी के अंदर है। इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तत्व, भाग या अंश। ऑफ
फॉर मेकिंग थिंग्स, जिसका इस्तेमाल है ना चीज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है, उसको हमें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। नेम ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी कोई मटेरियल नहीं है, जैसे कि बजरी है, कंकर है, या फिर सीमेंट वगैरह है, ये है ना सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। तो दोनों काइंड से हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है और वाटर है, ये क्या है बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में है। और जैसे गोल्ड है, वुड है, आयरन है, ये क्या है, ठोस फॉर्म में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, भी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं ये और ठोस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हम जानेंगे, जैसे कि वाटर, आयरन और स्टील, ये क्या है बेटा, मेटेरियल नाउन्स हैं। मैं दोबारा से भी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस, मटेरियल और सब्सटेंस एक ही बात होती है। सब्सटेंस क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी किसी पदार्थ जिसका यूज इस्तेमाल एक तत्व के रूप में, एक अंश के रूप में किया जाता है, किसको बनाने में, मेकिंग थिंग्स, चीज़ों के निर्माण में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि बर्फी वगैरह बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, हमें सब्जी वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। वाटर का भी इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के अंदर किया जाता है, खाना बनाने के अंदर भी, स्टील वगैरह का भी आपको सभी को पता है। यानी कि मेकिंग प्रॉपर्ली क्या होता है, चीज़ों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सरसाइज में ना आपके लिए जो ये एक्सरसाइज है, ये आपने ना खुद अपनी बुक के अंदर पेंसिल के साथ करनी है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नेम देम। इनके साथ में आपको, इसके साथ में जैसे कि ना यहाँ पर नेम करना है, इनका नेम मेंशन करना है इनके साथ में, ठीक है ना। और पेन का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, बॉल पेन का यूज़ नहीं करना, पेंसिल से यूज़ करोगे हम। अगर इसके अंदर कुछ फॉल्ट हुआ तो हम इसको प्रॉपर्ली ठीक करवा देंगे फिर बाद में, ठीक है ना बेटा। इनको मेंशन करना है, ये आपका ना होमवर्क है सोल्व करने के लिए घर पे। राइटिंग के लिए ऊपर वाला जितनी भी डेफिनेशन दी गई है आपको। आगे बढ़ते हैं हमें, देखो नाउन के भी है ना, फिर है ना, जैसे कि ये 5 काइंड तो हो गई है, इनकी कैटेगरी भी है। एक तो काउंटेबल नाउन होते हैं जिसको गणनीय बोलते हैं, और एक अगणनीय होते हैं, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है बेटा, अगर काउंटेबल की हम बात करें, सीधी सी बात यह है, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, जो कुछ भी चीज़ जिसका नंबर्स का इस्तेमाल करके, यानी किसी भी चीज़ का नंबर का इस्तेमाल करके ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबर्स का इस्तेमाल करके जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसके अंदर डेफिनेशन में थोड़ी सी अलग दी है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या दे रखा है। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, हाँ जिनको गिनती की जा सके। मैंने इसको ऐसे बताया था, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, जिनको है ना कोई भी चीज़ जिसको है ना नंबर का इस्तेमाल करके गिना जा सकता है। जैसे कि कोई भी एक बुक है, 2 बुक्स हैं, 3 पेन्स हैं, 3 पेंसिल्स हैं, ये क्या है, हमें नंबर का काउंट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर का इस्तेमाल करके काउंट कर रहे हैं इनको, इसको इसलिए क्या कहा जाएगा, काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। काउंटेबल नाउन्स है बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर्स। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनके ना क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्लियर है। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंटेड नहीं किया जा सकता, यानी काउंट नहीं कर सकते, उसको काउंटेड नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल्स, इनको अगणनीय भी कहा जाता है। देखो बेटा, इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन हम कहें तो, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, जिसका नाम है ना नंबर्स का इस्तेमाल करके जिसको हमें गिन सकते हैं। देखो, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 1 शुगर, 2 शुगर, 1 टी, 2 टी, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 1 सोप, इस तरीके से हम बेटा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, अनकाउंटेबल। क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर फॉर्म ओनली, यानी कि जो अनकाउंटेबल होते हैं ना, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा, अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी मेटेरियल नाउन्स होते हैं ना और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं। मेटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल होते हैं। और यूजुअली अगर हम बात करें, जो मोस्ट ऑफ है ना, मोस्ट ऑफ कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन वो क्या होते हैं बेटा,
वो मोस्टली क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। इससे भी आप इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जहां तक हम बात करते हैं किसकी, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स की, वो क्या होते हैं, मोस्टली काउंटेबल नाउन्स होते हैं। दोबारा से फिर मैंने इसको रिपीट कर दिया। हाँ, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो भी मोस्टली क्या होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे किसी का नाम है राम है, दिल्ली, दिल्लीज थोड़ी बोल सकते हैं उसको हम, गोवाज थोड़ी बोल सकते हैं, या फिर हमें राम्स थोड़ी बोल सकते हैं, रामो, यानी कि राम का एस लगा करके प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं हम राम। जैसे कि हमने राम लिख दिया, राम के पीछे एस लगा कर इसका प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं। तो आपको ना इस तरीके से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसके अंदर अंतर कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। दूसरा मैं है ना आगे के उसमें बताएंगे हम आपको, भाग के अंदर जो डिस्कस करेंगे, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना उसको हमें ना किसके साथ लगा करके, किन वर्डों के साथ लगा करके, किन वर्डों के साथ यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स को, ए के साथ, वन के साथ, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। ये फ्यू और मैनी, मैनी के साथ भी हमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैनी पीपल, फ्यू पीपल कम टू द पार्टी। हम इसको आगे वाला डिटेल उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया बेटा, यहीं तक हम आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छी तरीके से आपको ये समझ में भी आ गया होगा क्लियरली। तो इसको प्रॉपरली अपनी आप फिर नोटबुक के अंदर उतार लोगे और नोट्स बना लोगे इसके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।